जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जीईएस का। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लें, चैनल पे अवेलेबल है। आप लोगों का यह अंतिम परीक्षा है, थोड़ा पढ़ लीजिए, बस एक दिन का बात है, अच्छा हो, ठीक है। चलिए, जो भी आपको समस्या हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? कुछ बच्चे ने कहा सर बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है, फिर भी जीके जीएस का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हम आज तक जो भी मतलब मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ है सब एग्ज़ाम के टाइम में ही, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ा भी है, ठीक है। 85-90% क्वेश्चन लड़ा है। इसमें हम आपको गारंटी या वो जो सिक्योरिटी है वो हम आपको नहीं देंगे। जो नहीं, आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का अगर आप लोग खुद थोड़ा भी मेहनत किए होंगे तो पता होगा इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यही पढ़कर कोई वीडियो बनता है, यूपीएससी निकाल कर आईएएस आईपीएस बनता है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। लेकिन अदर सब्जेक्ट में तो एक बुक में से पूछेगा तो वहाँ भी है, चूज़ करना बेटर है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ इसका लिमिटेशन नहीं है, तो हम ये गारंटी तो नहीं दे सकते हैं। जो हम जो दे रहे हैं वो देख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जैसे अन्य विषय में देते थे। हाँ, कोशिश हम कर रहे हैं जो भी गेस्ट पेपर सब में जो भी सेट दिया हुआ है उसको हम एक्सप्लेन कर दें, ताकि उसको आप समझ सकें और आराम से लिख सकें। तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 को कहा जाता है। पिछले वीडियो में बताए थे, विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी बेरी होता है, सी से स्कर्बी होता है, डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। डैश भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो जलीय पशु जो भारत का हुआ है गंगा डॉल्फिन। विविध से क्वेश्चन लिया गया है ये। और भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, हम सभी जानते हैं, टाइगर है। लेकिन जलीय पशु गंगा डॉल्फिन होगा। आगे है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है वैश्विक ताप। इसके प्रभाव में कौन शामिल नहीं है? देखिए, जब जैसे ग्लोबल का मतलब वैश्विक, विश्व में, वार्मिंग मतलब होता है गर्म, वार्मिश होता है गर्म। तो जैसे वार्मिंग होगा तो ताप में तो वृद्धि होगा। हम सभी जानते हैं गर्म होने पर ग्लेशियर क्या होगा, पिघल जाएगा, सब होगा। समुद्र तल में वृद्धि, क्योंकि ये पिघल कर समुद्र में आएगा तो इसका लेयर बढ़ जाएगा। ये ज्वालामुखी गतिविधि जो है ये इसमें नहीं होता है, ठीक है। अगर हिमयुग डैश की अवधि को दर्शाता है, तो हिम मतलब होता है बर्फ और ठंडा होता है, यहाँ आप लगा सकते हैं अंदाजा, जो ठंडा होगा। आगे है मानव व्यवहार, मानव जीवन विज्ञान, संस्कृतियों और समाजों से जो जुड़ा अध्ययन होता है उसको उस वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो मानव शास्त्र इसका सही उत्तर होगा। आगे है किसी क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, प्रजातीय विविधता की बात करें, विविधता का मतलब होता है अलग अलग, भिन्नता। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता। अगला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है या कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में है। आगे, अपने भोजन को तैयार करने वाले जीवों को कहा जाता है, जो जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है उनको परजीवी कहा, परजीवी नहीं, स्वपोषी होता है, ठीक है, स्वपोषक हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। परजीवी जो दूसरे जीव पर निर्भर होता है, जैसे जानवर है, हम लोग हैं, किसी और पर निर्भर हैं, लेकिन पेड़ पौधा स्वयं भोजन बनाता है, तो पेड़ पौधा हो जाएगा स्वपोषी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारी धातु प्रदूषक दहन से वायुमंडल में छोड़ा गया है? वायुमंडल में छोड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा लीड को वायुमंडल में छोड़ा गया है, ठीक है। अगला है, भारत में शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय में। भारत में शंकुधारी वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं। अगला है, समताप मंडल में आपको
पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे समताप मंडल में पाया जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखे हैं तो आप इसका उत्तर बताइए, समताप मंडल में क्या पाया जाता है। ओजोन डैश विकिरण को अवशोषित करने में मदद करता है, तो पाराबैंगनी किरण। देखिए सूर्य से एक पाराबैंगनी किरण आती है जिसको ओजोन रोकता है, लेकिन अभी के समय में फैशन का इतना दौर बढ़ गया है जिसके वजह से ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जिससे पराबैंगनीकरण अब धरती पर यानी कि पृथ्वी पर पहुंच रहा है, जिससे त्वचा से संबंधित बीमारी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है समताप मंडल में ओजोन डैश विकिरण को अवशोषित करने में, तो ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने में मदद करता है। तो चलिए अब हम लोग 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन पाया जाता है। ठीक है, अधिक वन पाया जाता है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें मिजोरम होगा, लेकिन पिछले वीडियो में हम बताए थे जो किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है। अगर आप पिछला वीडियो देखें तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो वीडियो तो अपलोड हुआ, अब आप लोगों को बताना है इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन हम सबका रिप्लाई करेंगे, याद रखना। ठीक है, चलो अगला है, भारत में अधिकतम वर्षा किस स्थान पे दर्ज की जाती है। तो मासीन राम, देखिए यहाँ पे गलत लिखा है कि मासीन राम होता है, मेघालय में है, वहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा महासागर है। तो अटलांटिक महासागर जो है वो सबसे युवा है। आगे है, अगर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिरक्षा की कमी की बीमारी है। तो एड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अनुवांशिकी के कानून को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी कि अनुवांशिकी का खोज किसने किया। तो ग्रोगर जॉन मेंडल ने, उन्होंने मटर पे किया था प्रयोग, तो मेंडल होगा इसका आंसर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। श्रीहरिकोटा, अभी भी ये क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा। अगला है, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र मतलब आग बुझाने वाला मशीन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन से आग पकड़ता है, आग पकड़वाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने वाला गैस होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस पौधे में सबसे बड़ा, तो रेफ्लेसिया जो है उसमें सबसे बड़ा फूल होता है। आगे है, जो दंडकारण्य क्षेत्र किन नदियों द्वारा अप्रवाहित है। दंडकारण्य, आप सबसे यहाँ भी एक क्वेश्चन है, दंडकारण्य वर्ड आपने कहाँ सुना है, देखते हैं कौन कौन उत्तर दे पाता है। ठीक है, प्रश्न ये आप लोगों के लिए, दंडकारण्य शब्द आपने कहाँ सुना है। ठीक है, मैं अभी कोई टीवी सीरियल की बात कर रहा हूँ, हिंट दे दिया। ठीक है, किन नदियों द्वारा अप्रवाहित होता है, तो महानदी और गोदावरी इसका राइट आंसर। अगला है, मनुष्यों को रोग पैदा करने वाले कीटों को, तो मनुष्यों को रोग पैदा करने वाला, तो वाहक हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, मलेरिया रोधी दवा किस पौधे से बनाई जाती है। तो मलेरिया से बचने के लिए सिनकोना पौधे से दवा बनता है। आगे, उच्च मतलब हाई, रक्त मतलब ब्लड, चाप मतलब होता है प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक वर्ड है जिसके लिए प्रयोग किया जाता है रक्तचाप में वृद्धि। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 78, बी 18, सी 21 और डी है 003। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, 24 का आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ठीक है, आपसे पूछा रहा है, निम्न में से कौन एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। ऑप्शन ए DDT कीटनाशक, तो ये तो सेम हो गया, इसका आंसर होगा घरेलू अपशिष्ट। चलिए अगला प्रश्न है, सरीसृप विज्ञान डैश का अध्ययन है, यानी कि सरीसृप विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी का। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा में संग्रहित की जाती है, तो निर्माता इसका उत्तर होगा। अगला है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। इसमें से जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फ्रुक्टोज है और स्टार्च है, इसमें कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एमिनो एसिड। चलिए अगला है, कोविशील्ड डैश का एक प्रकार है, तो कोविशील्ड एक टीका है। ठीक है,
और यह किस चीज़ का टीका है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है एनटीपीसी का संक्षिप्त रूप है एनटीपीसी, एन फिर टी पी सी, तो एन से हो जाएगा नेशनल, टी से थर्मल, पी से पावर और सी से हो जाएगा कॉरपोरेशन, ठीक है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC में शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीय सौर मिशन शामिल है, ग्रीन इंडिया के राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, तो प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन ये शामिल नहीं है, NAPCC में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जैव ईंधन है, तो जैव ईंधन एथिल अल्कोहल जो है ये जैव ईंधन। अगला पर्यावरण का एक जैविक घटक है, देखिए जैविक घटक है पर्यावरण का जैविक घटक जो जीव, कवक, सूर्य का प्रकाश, पानी और पोषक। क्वेश्चन है पर्यावरण एक जैविक घटक है, तो जैविक घटक मतलब जीव का, ठीक है, तो इसमें कहीं भी जीव का इन्वॉल्वेशन नहीं है तो कवक हो जाएगा, ठीक है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला एक प्राथमिक निर्माता है, प्राथमिक तो प्रकाश संश्लेषक जीवाणु जो है ये प्राथमिक निर्माता होगा। अगला है जो भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान किस स्थान पर स्थित है, तो भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है। अगला अम्लीय वर्षा के निर्माण से कौन सी गैस निकलती, अम्लीय वर्षा के निर्माण से सल्फर डाइऑक्साइड SO2। चलिए अगला है डैश वायुमंडल के गर्म होने का कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के गर्म होने के कारण बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 39वां प्रश्न है वात रोग एक समस्या है, तो वात रोग जो होता है वो जोड़ पे होता है, हमारे शरीर में जहाँ पे जोड़ होता है ना वहाँ पे वात रोग होता है। टाटा स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो टाटा स्टील जमशेदपुर, ये हम लोग बोलचाल में भी सुनते हैं टाटा स्टील जमशेदपुर, ठीक है। अगर एक सेल के डैश में लौह होता है तो लाल रक्त कोशिका RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका में लौह होता है। अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लिए प्रदान नहीं करता है, देखिए ऑप्शन ए है वन भूमि की रक्षा, तो वन संरक्षण जो होगा तो वन भूमि की रक्षा तो होना ही चाहिए, जब भूमि का रक्षा होगा तभी वन होगा। अगला है वन उपज की रक्षा, ये भी होना चाहिए। अगला है मवेशियों को चरने की रक्षा के लिए, मवेशियों के चरने की रक्षा ये भी है। शिकारी को बचाने के लिए कोई भी अधिनियम नहीं हो सकता है, ठीक है, शिकार को बचाने के लिए हो सकता है, शिकारी को बचाने के लिए नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किस उपग्रह का नाम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया, तो कल्पना चावला के नाम पर। अगला है विष्णु शर्मा किसके रचनाकार है, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार है, विष्णु शर्मा किसके रचनाकार है, पंचतंत्र के। अगला है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला है भारत में ठंडी मरुभूमि कौन है, हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर जो के अंदर जो लेह लद्दाख है वो बहुत ठंडी है। अगला है निम्न में से किस राज्य में बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क है, तो बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है वो कर्नाटक में। अगला है माइका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो माइका सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। और पंचायत के सदस्य होते हैं, तो पंचायत के सदस्य जो होते हैं जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत नहीं, राज्य के पंचायती राज मंत्री नहीं, ये ख होगा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता। वर्तमान लोकसभा क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ है 13वीं 14वीं 17वीं 10वीं, लेकिन ये 18वीं होगा, ठीक है, ये 18वीं लोकसभा होगा, क्योंकि 16वीं जो हुआ था वो हुआ था 14 से 19। हम सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कब बना था, 2014 से 2019 में, ठीक है, वो 16वां था, फिर 19 से 24 17वां हुआ था। अभी जो चुनाव हो रहा है ना, अभी जो चुनाव हो रहा है वो 18वां लोकसभा चुनाव है, ठीक है, इसके थ्रू प्रधानमंत्री बनेगा। तो पार्ट ए यहाँ हो गया कंप्लीट, ठीक है।
अब हम मिलते हैं बहुत जल्द फिर अगले पार्ट बी में। छोटा छोटा वीडियो डालते हैं ताकि आप लोगों को समझने में, पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।